होती है कि जब गाय कट रही है, गाय के लिए हम कानून मांगने जाते हैं तो हमारे कुछ गौ रक्षक वहां डांस कर रहे होते हैं। अमित शाह जी, मैं याद दिलाना चाहता हूं तुम्हें, जो संकल्प आप लोगों ने लिया था, क्या आपने वो संकल्प पूरा किया? क्या उन्हें जरूर याद दिलाओ भैया कि मेरी गौ माता की हत्या हो रही है। आप लोग कैसे चुप हो? आप कैसे हिंदू कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन गाय भी कटवाएंगे, लेकिन नियम कानून नहीं बनाएंगे। भाई मोदी से पहले गौ माता है, भाजपा से पहले गौ माता है, और अगर हमारी गौ माता की नहीं सुनेगा तो जरूरत पड़ेगी तो उखाड़ भी फेंकेंगे क्यों बनाने वाले हमको। और कभी तो कृष्ण कन्हैया मुझ पर प्यार लुटाते थे। इस कलयुग में कैसा अत्याचार है, रोज काटता कोई कसाई, मेरा हो व्यापार है, मेरा हो व्यापार है। गौ माता, गौ माता। आज हम जहां लाल किले पर खड़े हैं ना, अभी कुछ दिनों पहले यहाँ एक विधर्मी ने गौ माता को खाने की बात करी थी, नाम था उसका फरजाना। और यहाँ पे फरजाना के भाईजान भी होंगे आसपास में। ऐसी मानसिकता को लात मारने का कार्य करते हैं जिस प्रकार से फरजाना को हरजाना देने का कार्य हमारे गौ रक्षकों ने दिया था ना, उसी प्रकार से मैं देखता हूँ कि जगह जगह समय समय पे इसी लाल किले पर कुछ विधर्मी आते हैं, सनातन के विरोध में बात करते हैं, गौ माता के विरोध में बात करते हैं, हमारी बहन बेटियों के विरोध में बात करते हैं। तो आज ये उनके मुंह पे तमाचा है। यहाँ सभी गौ रक्षक सावन धरा पर, जहाँ चांद्र चौक जैसे क्षेत्र में हमारे पवित्र शिव शंभू विराजमान है, गौरी शंकर मंदिर यहाँ पर है, और इसी के ठीक सामने कुछ विधर्मी लोग आते हैं, हमारे धर्म पर चोट मारते हैं, हमारी गौ माता पे चोट मारते हैं। क्या तुम शांत रहोगे? नहीं। शांत रहोगे क्या? डंके की चोट पे कहते हैं गली गली दौड़ाएंगे, क्योंकि गौ माता पे किसी प्रकार की कोई बात नहीं आने दी। आज मैं पहले भी कह चुका था, अगर कुछ लोगों को बुरा लगे तो बुरा मानने की आवश्यकता नहीं। मैं आपका बड़ा भाई हूँ, 15 साल गौ सेवा में मैं भी दे चुका हूँ। मन को पीड़ा होती है कि जब गाय कट रही है, गाय के लिए हम कानून मांगने जाते हैं तो हमारे कुछ गौ रक्षक वहां डांस कर रहे होते हैं। मन को पीड़ा होती है, कसाई हमारी गौ माता पर राज चला रहा है और तुम उनकी रक्षा के लिए डांस कर रहे हो। ऐसे गौ हत्या बंद हो पाएगी क्या? हमें संकल्प लेना पड़ेगा कि जब गौ माता पर कोई बात आए तो अपनी बातों को अपने युवाओं के बीच में रखने का कार्य करना पड़ेगा, जिससे हमारी गौ माता भी सुरक्षित हो, हमारे आने वाला भविष्य भी सुरक्षित हो, हमारा धर्म भी सुरक्षित हो और हमारा राष्ट्र भी सुरक्षित हो। यह संकल्प हम लोगों को लेना है। आज मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे देश के कुछ राजनेता भी यहाँ रहते हैं और यह संसदीय क्षेत्र प्रवीण खंडेलवाल जी के क्षेत्र में आता है। मेरे ठीक सामने लाल किला भी दिखाई दे रहा है, जहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, झंडा लहराते हैं। आज उन्हें भी मैं बता देना चाहता हूँ कि जब इस बार लोकसभा चुनाव थे तो मैंने अमित शाह जी का वो भाषण सुना था कि इस बार तुम भारतीय जनता पार्टी को वोट दो और गाय को काटने वालों को हम उल्टा लटका देंगे। अमित शाह जी, मैं याद दिलाना चाहता हूँ तुम्हें, जो संकल्प आप लोगों ने लिया था, क्या आपने वो संकल्प पूरा किया? क्या क्या? आज भी मेरी गौ माताएं सड़कों पर कचड़ा खा रही हैं, पन्नियां खा रही हैं, उनकी हत्या करने वाले विधर्मी खुले आसमान में घूम रहे हैं और गाय की रक्षा करने वाला मेरा भाई मोनू मानेसर आज भी जेल के अंदर है। आखिर क्यों? क्या हमारी सरकार इतनी नपुंसक बन चुकी है कि गाय की रक्षा करने वालों को आज जेल के अंदर डाला जाता है और गौ हत्या करने वालों को जेल के बाहर खुले आसमान में घूमने दिया जाता है? क्या हमने सरकार को इसलिए चुना था? क्या हमने सरकार को इसलिए चुना था? क्या आज हमें संकल्प लेना पड़ेगा कि जब तुम्हारे क्षेत्र में किसी भी पार्टी का जनप्रतिनिधि, चाहे वो निगम पार्षद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हो या वो क्षेत्र का सांसद हो, उन्हें जरूर याद दिलाओ भैया कि मेरी गौ माता की हत्या हो रही है। आप लोग कैसे चुप हो? आप कैसे हिंदू हो? आप कैसे कह सकते हो कि जो
जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन गाय भी कटवाएंगे, लेकिन नियम कानून नहीं बनाएंगे। ये कैसा है भाई नियम इस देश के अंदर? आज इस देश के अंदर जब हम चाय वाले को लाए थे तो हमें लगता था हमारी गौ माता सुरक्षित होगी, लेकिन इस देश के अंदर चाय वाले की नहीं, अब इस देश के अंदर गाय वाले की जरूरत है, और लेकर भी आना पड़ेगा। हम कहते हैं मोदी जी हम आपका विरोध नहीं करते, हम किसी भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं करते, लेकिन जिन्हें हमने चुना है हमारा सीधे नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम उस सरकार से मांग करेंगे, और उसके लिए हमें पैदल मार्च यहाँ से प्रधानमंत्री कार्यालय ही क्यों ना चलना पड़े, हम चलेंगे। क्योंकि ये लोग भूल गए हैं कि इस देश के अंदर धर्मांतरण कानून आना चाहिए, ये लोग भूल गए हैं कि गौ हत्या पे प्रतिबंध लगना चाहिए, ये लोग भूल गए हैं कि लव जिहाद पे कानून आना चाहिए, और ये लोग भूल चुके हैं कि इस देश के अंदर जिस प्रकार से कीड़े मकोड़ों की तरह जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, लेकिन इस देश के अंदर क्या आता है, ऐसे ऐसे काले कानून आ जाते हैं जिनसे कई लोगों की आवाज को बंद करने का कार्य इस देश के अंदर हो रहा है। आज क्षितिज भाई को मैं कहना चाहता हूँ, श्रेष्ठ भैया को मैं कहना चाहता हूँ, दिल्ली का कोई गौ रक्षक आए या ना आए, ये राहुल पचौरी कट्टर हिंदू अपने सभी साथियों के साथ जहां कहोगे जैसे कहोगे उसी हालत में अपने गौ माता के सम्मान में पहुंचूंगा। और आज मैं कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूं अपनी बहनों को जो इस राज्य से बाहर से आई हैं, लेकिन हमारे ऐसे भी गौ रक्षक हैं जो शायद राजनीति का शिकार हो चुके हैं, जिन्हें लगता है कि मोदी का विरोध कर दिया तो लगता है कि हमने देश का विरोध कर दिया। भाई मोदी से पहले गौ माता है, भाजपा से पहले गौ माता है, और अगर हमारी गौ माता की नहीं सुनेगा तो जरूरत पड़ेगी तो उखाड़ भी फेंकेंगे, क्यों बनाने वाले हम तो। बात मेरे गौ माता की है, और गौ माता के सम्मान में किसी भी प्रकार से हद से पार जाना पड़े, हद से भी पार जाएंगे, क्योंकि आज हमारी गौ माता की जो पीड़ा है ना, उसे सोचने और समझने वाला कोई भी नहीं है। गौ माता सड़क पे आ जाती है, घर के सामने तो उसे डंडा मारा जाता है भैया, और जब कहते हैं ना कोई ब्राह्मण कि भैया 4 दिन गौ माता को रोटी खिलानी है तो उसी गौ माता को ढूंढा जाता है, क्योंकि आज गौ माता कह रही है कि मैं भी एक दुखियारी हूँ, कोई मेरा दुख ना जाने। और कभी तो कृष्ण कन्हैया मुझ पर प्यार लुटाते थे, और इस कलयुग में कैसा अत्याचार है, रोज काटता कोई कसाई, मेरा हो व्यापार है, मेरा हो व्यापार है। ये गौ माता का दुख है। तो आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आज हमें संकल्प लेना पड़ेगा कि कोई अगर मेरी गौ माता को लाठी डंडे से भी मारता है, चाहे तो वो हिंदू ही क्यों ना हो, वो भी मेरी नजर में कसाई है। और जो डेयरी माफिया बैठे हैं ना इस दिल्ली से लेके अनेकों राज्यों में, जो गौ माता का दूध निकालते हैं और सड़कों पर पन्नियां खाने छोड़ देते हैं, उनका विरोध भी कीजिए, क्योंकि वो भी एक कसाई है, वो कोई हिंदू नहीं है, वो भी एक कसाई है। तो विरोध करना सीखिए, और जिस दिन विरोध आपने कर लिया तो मैं गारंटेड कहता हूँ कि आमना सामना सरकार से होगा हम करेंगे, मुख्यमंत्री से होगा हम करेंगे, प्रधानमंत्री से होगा हम करेंगे, लेकिन अपनी गौ माता को राष्ट्र माता बनवा कर ही रहेंगे, बनवा कर ही रहेंगे। गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। आज हम गौरी शंकर मंदिर में जो हमारे शिव शंभू जी विराजमान है, उनका संकल्प लेते हुए कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारी मसाल यात्रा 2.0 हुई, जल्द से जल्द अगर दिल्ली के अंदर दिल्ली की सरकार ने हमारी मांगे नहीं पूरी की तो ये जो हमारा आज आंदोलन हुआ है, ये आंदोलन एक विकराल रूप ले लेगा। और आज इसे लोग रिकॉर्डिंग कर लेगा। जैसे ही स्ट्रीट डॉग पर बात आई थी तो सारे डॉग लवर एक साथ हो गए थे। आज मैं कहना चाहता हूँ जितने भी एनिमल लवर इस पूरी दिल्ली के अंदर हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि गाय माता हमारी माता है, तो गाय माता तुम्हारी भी गाय माता है, और उसके सम्मान के लिए भी सभी एनिमल लवर को एक साथ एक मंच पर आना होगा। और इसी वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि जो गौ रक्षक अपने मन में लेकर चल रहे हैं कि ये क्षितिज पांडे का कार्यक्रम है, ये श्रेष्ठ पांडे का कार्यक्रम है, तो नहीं, ये सर्वस्व गौ रक्षकों का कार्यक्रम है, और सबको कंधे से कंधा मिलाकर इन्हें मजबूत करें, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम है जो आज गौ माता की बात को रखने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, बस आप लोगों से यही निवेदन करूंगा, लगातार गौ माता के लिए जितना हो सके उतना कीजिए,
अगर नहीं कर सकते तो अपने आसपास के गौरक्षकों को सपोर्ट कीजिए, ताकि वो कम से कम अपनी गौ माता की सुरक्षा भी कर सके और आने वाले समय में उन्हें सुरक्षा प्रदान करवाने के लिए दिल्ली के अंदर एक नया नियम लागू भी करवा सके। बोल जय